की तेज रफ्तार, अब तक 59,000 बीमार। पिछले 14 दिनों में कोरोना वायरस का बढ़ा अटैक। .7 दिन में कोरोना संक्रमण की दोगुनी रफ्तार। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित। देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। तो कोरोना संक्रमण पर स्वास्थ्य मंत्री ने आज जो जानकारी दी है वो देशवासियों को राहत दे सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में हालात ज्यादा बिगड़ने की आशंका नहीं है। देश में मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर करीब 30% हो चुका है। मरीजों के दोगुना होने की रफ्तार भी घटकर 11 दिन पहुंच गई है। हर्षवर्धन के मुताबिक दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में हालात ज्यादा बिगड़ने की आशंका नहीं है, लेकिन हम हर हाल के लिए तैयार हैं। Our fatality rate in the country continues to be around 3.3%, and the recovery rate has climbed up to 29.9%. These are very good indicators. The doubling rate for the last 3 days has been about 11 days. 7 days, for last 7 days it has been 9.9, and for the last 14 days it is 10.7 today. तो देश में लॉकडाउन 3.0 जारी है और जारी है कोरोना के खिलाफ जंग। लेकिन कोरोना देश के बड़े शहरों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसने सरकार की चिंता काफी बढ़ा दी है। देश में लॉकडाउन 3 का आज 6वां दिन है और कोरोना का अटैक लगातार तेज होता जा रहा है। यही वजह है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है देश के बड़े शहर। कोरोना ने दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद को सबसे ज्यादा निशाना बनाया है, जहां हालात बद से बदतर होते जा रही हैं। यही वजह है कि भारत में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 60,000 के करीब हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या रोजाना 3,000 के करीब है। वहीं सिर्फ 4 दिन में 10,000 से नए मरीज सामने आए हैं। 4 दिनों से हर दिन करीब 125 लोगों की मौत हो रही है। यही वजह है कि देश में कोरोना संक्रमण के मामलों का डबलिंग रेट यानी मामले दोगुने होने की रफ्तार 14 दिन से घटकर 10.7 दिन पहुंच गई है। वहीं मुंबई में 9.8 दिन में कोरोना संक्रमण के मामले दोगुने हो रही हैं। Our fatality rate in the country continues to be around 3.3%, and the recovery rate has climbed up to 29.9%. These are very good indicators. The doubling rate for the last 3 days has been about 11 days. 7 days, for last 7 days it has been 9.9, and for the last 14 days it is 10.7 today. आंकड़े भी बताते हैं कि कैसे देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। अगर 1 मई से आंकड़े देखें तो 1 मई 35,365, 2 मई 37,776, 3 मई 40,263, 4 मई 42,836, 5 मई 46,711, 6 मई 49,391, 7 मई 52,952, 8 मई 56,342। इसके बावजूद देश में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाजार और शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ में कोई कमी नहीं है, जिसके बाद कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा और बढ़ गया है। इसी बीच एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना को लेकर बड़ी चेतावनी दी है।
कई लोगों ने मॉडलिंग की है। मॉडलिंग डेटा के हिसाब से ये है कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये लाइकली है कि जो हमारी पीक है वो जून जुलाई में आ सकती है। लेकिन इस पे कई और चीज़ें वेरिएबल्स हैं जो टाइम समय से पता चलेगा कि वो कितनी इफेक्टिव हैं। जैसे लॉकडाउन का और असर जो एक्सटेंड हुआ है उसका कितना असर पड़ता है, या और क्या जो चीज़ें हैं उसमें क्या इफेक्ट होगा। लेकिन अगर हम आज का डेटा देखें तो उसमें यही लगता है कि जो पीक है वो जून जुलाई में आ सकता है। यानी एम्स के डायरेक्टर का यह बयान लोगों की उम्मीद से ठीक उल्टा है, क्योंकि देश में ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि जून तक कोरोना का मामला बहुत कम हो जाएगा। लेकिन देश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ घट नहीं रहा है और कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग हो रही है। केंद्र सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, फॉरन लॉन्च। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.